Good morning, students. Welcome to हर घर बनेगा पाठशाला program. This program is being launched by Himachal government so that we could provide you home-based learning material. तो बच्चों, ये जो हर घर बनेगा पाठशाला कार्यक्रम जो कि हिमाचल सरकार के द्वारा बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है, तो इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ. एंड माई सेल्फ आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस. आई एम विनोद कुमार, लेक्चर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थ्रास, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू make the content easy, familiar and in a very comprehensive manner. So coming over to our first book, Flamingo Poetry section. तो हमारा जो ये आज का जो लेसन है वो पोइट्री सेक्शन से है. जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है that is divided into two parts. First part carries prose section and second one carries our poetry section. So today we will discuss our Flamingo poetry section and our first poem, name of the first poem is My Mother at 66. हमारी जो इस बुक की पहली पोइम है उसका नाम है My Mother at 66. इसका नाम क्या है, मीनिंग क्या है, समझ रहे हैं आप इस पोइम का? My Mother at 66, मेरी माता जिनकी आयु 66 वर्ष है. And this poem is actually written by poetess कमला दास. आप देख रहे हैं कि मैंने साथ में कमला दास जो फेमस पोइटेस है, हमारी इंडिया की फेमस पोइटेस, उनका जो है इमेज भी अटैच किया है. यू कैन वॉच हर इमेज ऑल्सो. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट टू यू so that you should get some idea about the poetess also. So let us discuss some main points before starting this poem. So first of all I would like to explain about the poet. So if we come to the first point, we see that this poem has been written by Kamla Das. तो बच्चों जो हम ये पोएम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पोएम एक्चुअली में जो फेमस पोइट है हमारी इंडिया की, कमला दास, उनके द्वारा जो है ये पोएम लिखी गई है. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, शी वाज बोर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2009. कमला दास जो है वो एक बहुत ही फेमस कवित्री रही हैं और उनका जन्म जो है 1934 में हुआ था और उनका देहांत जो है वो 2009 में हुआ. शी वाज फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट. अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो हम ये कहेंगे कि जो कमला दास जो हैं वो एक इंडियन इंग्लिश पोइट हैं, बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट हैं. और साथ में उनका जो केरल में भी उनका बहुत नाम है. शी इज़ आल्सो लीडिंग मलयालम ऑथर. वो मलयालम ऑथर भी हैं, उन्होंने बहुत सारा उनका लिटरेचर वर्क जो है मलयालम में भी उन्होंने जो है प्रेजेंट करा है. नाउ मूविंग ओवर टू द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम. अब हम इस पोएम के जो हमारे मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस इमेज आई हैव अटैच्ड हियर फॉर यू. हम इसमें देख रहे हैं कि जो पोइटस है वो गाड़ी ड्राइव कर रही है और साथ में उनकी जो मदर है, ओल्ड एज्ड मदर, जिनकी काफ़ी आयु हो चुकी है, और शी इज सिटिंग बिसाइड द पोइटस. वो उनकी साथ गाड़ी में बैठी हुई है. तो अब आप देखिए, नाउ वी विल डिस्कस जर्नी ऑफ द पोइटस विद मदर. हम यहाँ पे जो पोइटस है हमारी, उनकी जो है जर्नी वो हम डिस्कस करेंगे कि मदर के साथ उनकी जर्नी कैसी रही जब वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी. तो इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन पोइटस वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट. इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन पोइटस वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट. ये शुक्रवार सुबह की बात थी जब पोइटस जो है अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा उसकी ओर जा रही हैं. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर. आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर कि जो उनकी मदर है वो पोइटस के साथ ही बैठी है और वो आप देख रहे हैं कि मदर जो है शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. वो काफ़ी दुखी हैं. शी इज़ फीलिंग सैड. Poet described face of her mother as pale as death. As in this point we are saying that poet described face of her mother as pale as death. Poet जो है यहाँ पे अपनी
मदर का फेस डिस्क्राइब करती है। वो कहती है कि मेरी मदर इतनी दुखी है, शी इज फीलिंग सो सैड दैट हर फेस इज पेल एज डेथ, कि उसका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ गया है, एक मृत व्यक्ति की तरह, मतलब बिल्कुल जैसे एक मृत व्यक्ति होता है उसकी तरह वो दिख रही है। शी टर्न टू लुक एट हर अगेन एंड फीलिंग सैड टू सी हर कंडीशन। शी टर्न टू लुक एट हर अगेन एंड अगेन, वो अपनी माँ की ओर बार बार देखती है, अपनी माँ का चेहरा बार बार देखती है, एंड फीलिंग सैड टू सी हर कंडीशन, और अपनी माता की हालत देख के जो है वो काफी दुखी होती है। Now coming over to the next slide, events seen out from the car. During their journey to airport, जब वो एयरपोर्ट की ओर वो जा रही हैं तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं रास्ते में, तो वो हम इस स्लाइड में अब डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जब वो कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी तो दोनों ने क्या देखा कि यू कैन सी आई हैव अटैच्ड फर्स्ट इमेज, this is a scene of driving the car in which they both are sitting inside the car. During driving to the Cochin airport, Poetus left the thought of her mother for a moment and started looking at the trees which seemed to be running fast. तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे? During driving to the Cochin airport, जब वो कोचिन एयरपोर्ट की ओर ड्राइव करके जा रही है पोइटस, तो लेफ्ट द थॉट ऑफ आवर मदर फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मतलब है एक पल के लिए, कुछ पल के लिए उसने अपनी माँ का ख्याल अपने मन से बाहर निकाला, एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द ट्रीज, और बाहर की ओर देखती है पोइटस कि वहां उसको कुछ पेड़ नजर आते हैं, जैसे गाड़ी आगे चल रही है, पेड़ भी देख रही है बाहर, विच सूम टू बी रनिंग फास्ट, उसको ऐसे लगता है कि पेड़ भी बहुत तेज तेज चल रहे हैं, जैसा कि जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है चल तो गाड़ी रही होती है, लेकिन अगर हम बाहर की ओर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ भी जो है वो चल रहे हैं। She saw children running out of their homes in the joy. Now you please see this second image in which you can see some of the children are playing out of their homes. They are in the very jolly mode. They are playing. So we can say that she saw children running out of their home in joy. उसने देखा कि जो बच्चे हैं, पोएटस ने क्या देखा, शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, कि बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं और वो खुशी से बहुत अच्छी अच्छी गेम्स खेल रहे हैं और वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जब वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो क्या होता है, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे वहां पे कि एयरपोर्ट पहुंचने पे वहां का डिस्क्रिप्शन क्या रहता है। द पोइटस वेंट थ्रू सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट, तो वहां पे जो जैसे हम किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी हमारा चेकअप करते हैं, मेटल डिटेक्टर होता है, उस डिवाइस से भी चेक करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। तो वैसा ही हुआ, पोइटस को वहां पे जो है सिक्योरिटी चेकअप किया गया एयरपोर्ट पे। एंड आफ्टर दैट शी लुक्ड एट हर मदर स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे, उसने उसके बाद देखा पोइटस ने कि उसकी जो मदर है वो कुछ एक दूर खड़ी हुई है और वो काफी सैड लग रही है उसकी मदर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो सैड क्यों लग रही है, वो क्योंकि डिपार्चर के लिए सैड हो रही है, क्योंकि जो पोइटस है वो यहाँ से डिपार्ट होके जाने वाली है, अब उनकी एक सेपरेशन होने वाली है। वो जो सेपरेशन होने वाली है उस सेपरेशन के लिए जो है उसकी मदर उससे बहुत दुखी है, और साथ में पोइटस भी इतनी खुश नहीं है, वो भी दुखी है। व्हाई द पोइटस इज फीलिंग सैड? द पोइटस इज फीलिंग सैड बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, उसकी जो मदर है वो काफी ओल्ड हो चुकी है, एंड उसको लगता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम वापस आएगी तो वो इस दुनिया में होगी या नहीं होगी। शी इज ऑल्सो हैविंग सम वरीज अबाउट हर मदर। इन लास्ट पोइटस सेड टू हर मदर, जब वो सेपरेशन हो रही थी, जब वो उसकी जो मदर है वो उसको वहां पे सी ऑफ कर रही थी, तो जो पोइटस है अपनी मदर को कुछ एक डिपार्टिंग वर्ड्स कहती है, जैसे सेपरेशन वर्ड्स कह सकते हैं। दे वर वेरी इमोशनल वर्ड्स। इन लास्ट पोइटस सेड टू हर मदर, आमा सी यू सून, पोइटस ने अपनी मदर को कहा कि माँ मैं आपको बहुत जल्दी ही मिलूंगी, मैं बहुत जल्दी ही आपसे मिलूंगी। एंड शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और हंसते हंसते जो है अपनी माँ से जो है वो सेपरेट हो जाती है। और प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है
इस पोइम का, जो पोइम मैंने आपको बताई माई मदर एट 66, उसका जो है मैंने आपके लिए जो फर्स्ट पार्ट तैयार किया था। इसमें आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू give you explanation of this poem so that you may be able to understand this poem in a very simple way. So I have tried my best to provide you information about this poem, and so that you could understand this. And I also want to say one more thing with you कि इसके जो ये पोइम के बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, वो मेरा नेक्स्ट पार्ट पोइम का जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, उसे भी आपने ध्यान से देखना है। जो हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रहेगी उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे इस पोइम के पैसेजेस होंगे, जो पोइम के पैसेज होते हैं, वी आल्सो कॉल देम एक्सट्रैक्ट्स। सो वी विल डिस्कस एक्सट्रैक्ट्स पर्टेनिंग टू दिस पोइम। हम इस पोइम के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स रहेंगे इस पोइम के। तो उन एक्सट्रैक्ट्स को डिस्कस करने के लिए भी हमारी कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी। वी विल फॉलो स्ट्रेटेजी फॉर दैट। कुछ एक हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स रहते हैं उसमें, सो कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, उसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि आपको हम इसमें स्लाइड में एक एक्सट्रैक्ट दिखाएंगे पहले पोइम का पैसेज। उस पैसेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई विल रीड दैट पैसेज, देन आई विल गिव यू द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। उन डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको बताए जाएंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पैसेज इन अ वेरी वेल मैनर। आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम शॉर्ट आंसर्स। उन आंसर्स को आपने आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ये जो है स्ट्रेटेजी रहेगी इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की। तो मेरी जो नेक्स्ट आपके लिए प्रेजेंटेशन रहेगी वो रहेगी इसके एक्सट्रैक्ट्स, और उसका बाद उनकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स। ये हमने अपने नेक्स्ट जो पार्ट 2 प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रेजेंटेशन के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप दैट दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू।